नेटफ्लिक्स की पैसिफिक रिम द ब्लैक रेफरेंस द मूवीज। पैसिफिक रिम ब्लैक फ्रेंचाइजी के ब्रह्मांड के लिए एक रोमांचक नया अतिरिक्त है और यह वर्तमान में ग्राहकों और प्रशंसकों के लिए नेटफ्लिक्स पर समान रूप से लिप्त है। छोटी और मीठी एनीमे श्रृंखला सभी जैगर बनाम काइजू एक्शन की पेशकश करती है जो एक के लिए उम्मीद कर सकती है और वास्तव में सुविधाएं फिल्म ब्रह्मांड के लिए एक सार्थक और प्रासंगिक संबंध प्रतीत होता है। रिकॉर्ड के लिए हमारे पास एक रास्ता या दूसरा स्पष्ट पुष्टि नहीं है कि क्या प्रशांत रिम ब्लैक पैसिफिक रिम फिल्म ब्रह्मांड के लिए एक विहित इसके अतिरिक्त है। कहा जा रहा है कि कुछ प्रमुख दृश्यों में एक कनेक्शन पेश किया गया है जो मुझे आशावादी बनाता है कि यह श्रृंखला जो सीजन 2 के लिए पहले ही नवीनीकृत की जा चुकी है किसी दिन संदर्भित हो सकती है एक और फिल्म होनी चाहिए। पैसिफिक रिम की घटनाएं ब्लैक ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर काइजू उल्लंघन के साथ शुरू होती है और नागरिकों को बाहर निकालने में मदद करने के लिए कई जैगर पायलटों के प्रयास। आखिरकार पैन पैसिफिक डिफेंस कॉर्प्स ने इस महाद्वीप को खो दिया घोषित कर दिया और अब इस क्षेत्र में जानवरों की भारी मात्रा से लड़ने की कोशिश में खर्च करने वाले संसाधनों का औचित्य साबित करने में सक्षम नहीं है। बाद में पैसिफिक रिम द ब्लैक में हमें पता चलता है कि महाद्वीप पर एक मेगा मिसाइल स्ट्राइक ऑपरेशन ब्लैकआउट में पैसिफिक रिम के पात्र हर्क हैंसन ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। कहानी ने समझाया कि मिशन हर्क का अंतिम मिशन था, इसलिए पहली फिल्म की घटनाओं के बाद ऐसा हुआ। यह दृश्य हैंसन के साथ समाप्त हो जाता है जब उसके जैगर में एक मृत काइजू के नीचे मिसाइलें उड़ जाती थी, इसलिए यह प्रतीत होता था कि उसकी मृत्यु हो गई है। हर्क हैंसन को रिफ्रेशर की आवश्यकता वाले लोगों के लिए वह पहली फिल्म में उनके बेटे चक के साथ स्ट्राइकर यूरेका के ऑस्ट्रेलियाई पायलट हैं। अपने हाथ में चोट लगने के बाद हर्क को किनारे पर बैठने के लिए मजबूर किया गया, जबकि इदरी सेल्वा के स्टेका पेंटेकोस्ट ने बड़े पैमाने पर उल्लंघन को बंद करने के प्रयास में चक के साथ मिलकर काम किया, जबकि दोनों ने ब्रीच को बंद करते हुए समाप्त कर दिया। मानवता को अस्थायी रूप से उनके प्रयासों से बचाया गया था। हर्क ने शटेरडोम के मार्शल बन गए, हालांकि प्रशांत रिम द ब्लैक में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। हर्क हैंसन कहानी में तब आता है जब टेलर ट्रेविस को अपनी बहन हेले को बचाने के लिए अपने जैगर सोलो को पायलट करने की आवश्यकता होती है। हैंसन जैगर के एआई में कुछ नामों में से एक है, रिकॉर्ड जो सफलतापूर्वक साझा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के बिना पायलट किए गए हैं, और टेलर को ऑपरेशन ब्लैकआउट की उपरोक्त घटनाओं को दिखाया गया है। हैंसन ने अपने मिशन को कैसे पूरा किया, इस ज्ञान के साथ टेलर हेले और उसके दोस्तों को बचाने के लिए अपने जैगर को संक्षिप्त रूप से सक्षम करने में सक्षम है। दुर्भाग्य से लागत के बिना अनाज नहीं आता है। टेलर का घोस्ट पायलट उद्यम हैंसन के साथ उसके दिमाग को मिला देता है और बाद में उसे पता चलता है कि वह हैंसन की कुछ यादों को एक परिणाम के रूप में बरकरार रखता है। टेलर ने बाद में 2 पायलटों को खोने का अफसोस जताया जो वह प्रशिक्षण अकादमी में अपने जैगर को खोजने पर वापस जाना था। केवल हेले द्वारा याद दिलाया जाना था कि वह किसी भी अनुभव का अनुभव नहीं करता है। टेलर परेशान हो जाता है क्योंकि यादें महसूस करती हैं जैसे कि वे अपने हैं, भले ही वह जानता है कि वे नहीं हैं। हालांकि इसे प्रशांत रिम में एक नकारात्मक पहलू के रूप में प्रस्तुत किया गया है। द ब्लैक हर्क हैंसन की स्मृति संभवतः किशोरों की सबसे बड़ी संपत्ति होगी क्योंकि वे अपने माता पिता और अन्य मनुष्यों की तलाश में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करना जारी रखते हैं। टेलर और हेले दोनों अनिवार्य रूप से पिछले 5 वर्षों से अलगाव में रहते थे, इसलिए वे दुनिया के राज्य में हैंसन से प्राप्त होने वाले सभी अतिरिक्त ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। हैंसन के पैन पैसिफिक डिफेंस कॉर्प्स के साथ संबंधों को देखते हुए वह सोचता था कि वह बहुत कुछ जान सकता है। हर्क हैंसन पैसिफिक रिम के लिए भारी संकेत के अलावा ब्लैक पैसिफिक रिम फिल्मों में अन्य पात्रों के लिए कुछ क्षणभंगुर संदर्भ बनाता है। जब टेलर उन पायलटों के लिए डेटा प्राप्त करता है जिन्होंने एक जैगर को सफलतापूर्वक गिराया है, तो हम देखते हैं कि इदरी सेल्वा के स्टेका पेंटेकोस्ट और चार्ली हन्नम के रैले बेकेट दोनों सफलतापूर्वक सफल होने के लिए अन्य पायलटों के रूप में सूचीबद्ध हैं। पैसिफिक रिम में बेकेट के सोलो ड्रिफ्ट को वास्तव में हाईलाइट किया गया है, जिसमें ऑडियंस उसे युद्ध में सफल होने के बावजूद अपने बड़े को पायलट भाई येंसी को खोने के बावजूद काइजू को हराने में सफल रही। पैसिफिक रिम द ब्लैक इस बात से मेल नहीं खाता कि बेकेट बन गया है या वह उस समय पर है जो श्रृंखला में होता है, जो इस रहस्य को छोड़ देता है कि क्या वह पैसिफिक रिम की घटनाओं के बाद जीवित है। विद्रोह प्रमुख प्रशांत रिम पायलटों के उल्लेख के अलावा प्रशांत रिम द ब्लैक भी कुछ उल्लेखनीय जेजस प्रशंसकों को पहचान सकता है। टेलर और हेले का जैगर एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है जिसके तल पर वे वेलो ओमेगा, टाइटन रिडीमर और नवंबर अजाक्स के खाली जैजस पाते हैं। इन तीनों येगर्स को प्रशांत रिम में चित्रित किया गया था कुछ क्षमता में विद्रोह, इसलिए उनके कुछ गड्ढे के तल में खाली होना बहुत सारे सवाल प्रस्तुत करता है। उल्लेखनीय यह है कि ये सभी जैगर एक साहसिक कार्य में चित्रित किए गए थे जो कि काइजू जैगर हाइब्रिड की संभावना को पेश करते थे, जो कि किशोरावस्था का सामना करते हैं जबकि वे नीचे होते हैं।
ऐसा लगता है कि ये पायलट जितना चबा सकते थे उससे कहीं ज्यादा हटकर था और एक लड़ाई के बाद अपने जैजस को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। अच्छी खबर यह है कि जेगर अभी भी एपिसोड में अपेक्षाकृत अच्छे आकार में हैं, इसलिए उन्हें सही संसाधनों के साथ बाद की तारीख में पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। यह देखना निश्चित रूप से दिलचस्प होगा कि सीजन 2 में इसका कितना संदर्भ दिया गया है और यदि मानवता के लिए कुछ बहुत ही मूल्यवान हथियारों को पुनः प्राप्त करने के लिए एक बचाव प्रयास एक साथ रखा जा सकता है। कुल मिलाकर प्रशांत रिम द ब्लैक एक बहुत अच्छा काम करता है जो एक आत्मनिहित कहानी बताता है। पैसिफिक रिम के लिए नोड्स मताधिकार के साथ परिचित किसी के लिए महान पूरक ज्ञान है, लेकिन नेटफ्लिक्स से इस अनूठी और अंधेरे एनिमेटेड कहानी का आनंद लेने के लिए किसी भी तरह से अनिवार्य नहीं है। एक प्रशंसक के रूप में मैं व्यक्तिगत रूप से इस कहानी को सीजन 2 में गहरा देख रहा हूं और इस अनूठी संपत्ति के कुछ अजीब तत्वों का पता लगा रहा हूं। पैसिफिक रिम द ब्लैक वर्तमान में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध है और पहले ही सीजन 2 के लिए नवीनीकृत किया जा चुका है। यह स्ट्रीमिंग सेवा पर आने वाले कई महान खिताबों में से एक है।